नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। सबसे पहले तो माफ़ी क्योंकि तकनीकी बाधाओं के चलते आपसे समय पर भेंट नहीं हुई और समय से प्रोग्राम शुरू नहीं कर पाए। लेकिन चलिए, महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो इस देश में ज़हरीले बयान देने वालों की कोई कमी नहीं है और कई बार तो लगता है कि जैसे हमारे यहाँ के कानून बड़े बौंदे हैं और कमज़ोर हैं, जो ऐसे ज़हरीले बयान देने वालों को छूट मिलती रहती है और वो लोग बाहर घूमते रहते हैं, लगातार समाज में और देश में विघटन के हालात पैदा करने की साजिशें रचते रहते हैं। वैसे तो ये अपने आप को इस्लामी उपदेशक बताते हैं, सलमान अज़हरी मौलाना हैं। पिछले कुछ समय पहले ये गुजरात में थे और वहाँ एक जगह इन्होंने बहुत ही ज़हरीला बयान दिया। यहाँ तक कि जो इस समय सरकार में बैठे हुए हैं, उनके बारे में इतनी आपत्तिजनक बातें कही कि उसको यहाँ दोहराना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मौलाना को मुंबई में घाटकोपर इलाके से, जहाँ ये रहता है, वहाँ से गुजरात की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहाँ भी हंगामा करने की कोशिशें हुई और अब जगह-जगह से प्रदर्शन वगैरह की सूचनाएँ मिल रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो मुंबई से एमएलए भी हैं, वो भी घाटकोपर और पुणे के थाने पहुँच गए। मतलब जगह-जगह अब माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो अंदर की खबर है वो ये है कि सीधे होम मिनिस्ट्री से गुजरात पुलिस को कहा गया कि इस तरह की भाषणबाजी को, उकसाऊ मौलाना को बिल्कुल रियायत देने की ज़रूरत नहीं है, इन पर शिकंजा कसा जाए। और उसी का नतीजा है कि गुजरात पुलिस ने मुंबई से जाकर के इसको गिरफ्तार किया है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं पटना से अभिषेक तिवारी जी। तो अभिषेक जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ओशियन नेटवर्क के सभी दर्शकों को प्रणाम। ओमकार सर, आपको भी प्रणाम। नमस्कार, जय श्री राम। मौलाना तो अरेस्ट हो गए हैं और उनको गुजरात ले जाया गया। रात में ही उनको शिफ्ट कर दिया गया था बम्बई से। जगह-जगह धरने, प्रदर्शन, बयानबाजी शुरू हो चुकी है और ये बयानबाजी करने वाले भी कोई अनजान नहीं हैं, सब जाने-पहचाने चेहरे हैं। एक तो थोड़ा-सा दर्शकों को ये बताइए कि इस मौलाना ने, जो अपने आप को धर्मगुरु और इस्लामिक उपदेशक बताता है, सलमान अज़हरी, इसने कहा क्या था? और केवल गुजरात में ही नहीं कहा इसने, जगह-जगह इसके अब वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो इतने भड़काऊ हैं कि उनको मैं यहाँ दर्शकों के सामने परोसना भी नहीं चाहता। तो ये हिम्मत कहाँ से आती है इन लोगों में और इतनी छूट क्यों मिलती रही है इनको? इनका नाम जो है मुफ्ती सलमान अजहरी है और सॉरी, इनका मैं बोल गया, इसका नाम मुफ्ती सलमान अजहरी है। अच्छा, मुफ्ती किसके पीछे लगता है ये तो आप लोग जानते हैं ना, जो थोड़ा-थोड़ा सूफीज़्म की तरफ भी रहते हैं, उसकी भी बात। मौलाना, मुफ्ती, ये लोग अलग-अलग संप्रदाय हैं इनमें, बरेलवी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ख़ैर उस पे नहीं जाएँगे। इसके पहले वो तौकीर रज़ा ने भी सिमिलर बयान दिया। ये सब ज्ञानवापी के जजमेंट के बाद, जहाँ पे अब ज्ञानवापी मंदिर में ये पूजा पाठ शुरू हो गई। देखिए, बयान उसने क्या दिया ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक इंपॉर्टेंट है कि इसके गलत होने के बावजूद, सरतन से जुदा के बात कहने के बावजूद, जिस प्रकार से सिविल वार के लिए सीधे-सीधे चुनौती दे रहा है,
उसके बावजूद मुसलमान इसके साथ खड़े हैं। ये ठीक वैसे ही खड़े रहे हैं जैसे ये दाऊद के साथ खड़े होते हैं, जैसे ये याकूब मेमन के साथ खड़े हुए हैं। घेर लिया पूरा। अब याद कीजिए नुपुर शर्मा के साथ भी अगर इस देश का हिंदू ऐसे ही खड़ा हो जाता, पुलिस चौकियों को घेर लेता, सुप्रीम कोर्ट ने जो लफ्फाजी करी थी, जजमेंट में तो कुछ दिया नहीं लेकिन बोल वचन बहुत बोल डाले, उसका घेराव करने लगे। क्यों अभी तक, आज के तक 2024 तक तो हिंदू की जनसंख्या अधिक है। 2047 में क्या होगा मैं अभी आऊंगा बाद में। अभी तक तो है। 10% हिंदू अग्रेसिव हो जाए इनकी तरह करने लगे तो फिर इस देश में क्या होगा? रिएक्शन तो आ ही सकते हैं, लेकिन हिंदू संयमित रहता है, हिंदू संविधान में मानता है। और ये अलग अलग मंचों पे हजारों बार बोल चुके हैं कि ये शरीयत में पहले मानते हैं, संविधान में बाद में मानते हैं। संविधान में ये अपने फायदे के हिसाब से मानते हैं, इनका शरीयत पहले आता है। दूसरी बात होगी। अब तीसरी बात, होम मिनिस्ट्री को आपने जो बताया कि इंटरफेयर क्यों करना पड़ा। देखिए सर, सिविल वॉरिस क्या है कि अवश्यम भावी है, इनएविटेबल। अब इसको आप डिले कर सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या इनकी जो जो डेमोग्राफी जिस प्रकार से बदल रही है। अभी मैं कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले लखनऊ में था, वहां पे वैभव सिंह बैठे हुए थे और आनंद रंगनाथन सरीखे, बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हुए थे, हर्षवर्धन त्रिपाठी सर थे, स्वाति गोयल दीदी बैठी हुई थी। तो ये मुद्दा मैंने कोर्स रखा और जब दरभंगा मॉडल के बारे में बात शुरू की, आप सर एक की बात कर रहे हैं, ऐसे रोज बयानबाजी, ऐसी चीजें बिहार के दरभंगा और आप देखेंगे सीमांचल के आसपास अब शुरू हो गई। सरजील इमाम ने जब चिकन नेक काटने की बात की, वो क्या था? वो सिविल वार की तो सीधे सीधे धमकी थी। मौलाना तौकीर रजा ने कह ही दिया कि हमारे मुसलमान अगर ये हो गए तो फिर कोई नहीं बचेगा। उसके पहले असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटवा ही चुके हैं। अब क्या है? अब 2 चीजें हैं। पहली चीज, ये टेस्टेड नहीं है, तो पाकिस्तान भी ऐसे ही बोलता था एटम बम पटक देंगे। मनमोहन सिंह डरे रहते थे, बाप रे बाप 26/11 हो गया लेकिन कुछ बोलना नहीं, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे भाई, एटम बम तो आपके पास भी था, आपने भजिया तलने के लिए रखा था क्या? सरकार बदली, नीयत बदली, घुस के एक बार नहीं 2-2 बार मारा, और मार के बोला भी कि हमने मारा और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये स्थिति आप एटम बम पटकोगे? तो इनकी वही स्थिति है। ये जो बार बार कहते ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब ठीक है कि एक टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो हर शहर के आउटर मोस्ट हाईवे के आसपास इंक्रोचमेंट और ये सारी चीजें हो रही है। इनकी मैं एक बात बताता हूं, जब तक सर बिहार में कुछ मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा, इनका टैक्टिक्स बहुत क्लियर है। बिहार के थ्रू मैं बता रहा हूं, बार बार अपने चैनल के माध्यम से बार बार बता चुका हूं, बिहार में के थ्रू ये इंटर करते हैं बांग्लादेशी, रोहिंग्या, और बिहार से दुनिया भर के लिए ट्रेनें, मतलब भारत के लिए तो कम से कम, कहने का मतलब भारत में तो हर जगह की ट्रेन चलती है। ये अंतिम छोर तक पहुंचते हैं सर, केरल पहुंचते हैं, तमिलनाडु पहुंचते हैं, कर्नाटक में पहुंच गए हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं। और इस देश की सुरक्षा एजेंसियां ने दरभंगा मॉडल के बारे में पहले भी एक्सपोज किया। यहां से पीएफआई के लोग पकड़े गए, उनका 2047 का विजन डॉक्यूमेंट पकड़ा गया। यस, मामूली बात नहीं है सर, जो मैं कह रहा हूं कि इस मुफ्ती के अंदर ये करेज आया कैसे? ये जानता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा, मेरे साथ खड़े होने वाले इस्लाम के नाम पर लोग हैं, वो खड़े हो जाएंगे। वो इस देश में आपने देखा एनटीसीए प्रोटेस्ट के समय, अगर मोदी जी ने जब कहा कि कपड़ों से लोग पहचाने जा रहे हैं, तो क्या गलत कह दिया था? मिर्ची तो बहुत लगी, लेकिन आपने स्टेशन जलाए, रेलवे स्टेशन जलाए, आपने सरकारी संपत्तियां जलाई। कौन ऐसा देशभक्त आदमी कर सकता है? अपने ही देश की संपत्ति कौन जला सकता है? आप अपने घर में किसी चीज को लेकर के नाराज भी हो जाएंगे तो अपने घर में तो आग नहीं लगाएंगे, लेकिन इनका ये मानना है। देखिए सर, मैं बहुत दिन से बात कर रहा हूं कि ये लोग कहते हैं खुलेआम
अरे अभी जनसंख्या बढ़ाओ, ये सब कुछ जो मकान है, बड़े बड़े शोरूम है, गाड़ियां हैं, सब तो हमारा ही है। एक दिन जब सब लूट लेंगे, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से लूट लिया था, उनके पास भी तो सब कुछ था, जैसे अफगानिस्तान में लूट लिया। हमको सिर्फ पैदा करना है। जब तक इस डेंजरस ये जो टेंडेंसी है, इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसे हेमंता विश्व शर्मा ने किया, बोला 2 से अधिक अब पैदा करके दिखाओ, तुम 3 निकाह करके दिखाओ, मैं करने ही नहीं दूंगा। अलग वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया, वो अलग अलग कानून लेकर के आया, क्योंकि हेमंता विश्व शर्मा जी समझ गए कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो बहिष्कार कर सकते हैं, मैं अलग अलग कानून लेकर के ही वो बंच ऑफ कानून हो जाएंगे कॉमन सिविल कोड। तो ये जब तक आप स्ट्रेटेजिक रूप से, और देखिए सर तिलमिलाहट है, राम मंदिर के बाद तिलमिलाहट है, और कल ही हरिशंकर जैन जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी 2029 के पहले मथुरा में और काशी में दोनों जगह प्राण प्रतिष्ठा करें। अब हिम्मत देखिए, सर्वे एएसआई का सर्वे है, सब कुछ सामने है, जानते हैं। ऐसे इनसे लफाजी करने बोलिए सेकुलरिज्म के नाम पे, तो कहेंगे भाई जहां पे दूसरों का इबादत गाह होता है वहां पर तो पाक मस्जिद बन नहीं सकती। तो बनी कैसे है ज्ञानवापी में? वो टोपी तो पहना है जो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं पहनी थी, वो टोपी आपने ज्ञानवापी पे रख दिया। अच्छा, शाही ईदगाह में तो कुछ कहना ही नहीं है, वहां ना आपका लैंड है ना आपके नाम से कुछ है। अब ये जबरदस्ती है कि अच्छा ठीक है, कुछ ये भी कुतर्क दे रहे हैं, अच्छा ठीक है उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन भाई अब 400 साल पुरानी मस्जिद है, तुम तोड़ करके अपना मंदिर बनाओगे क्या? तो तुम महात्मा गांधी को भी तो नहीं मानते ना, फिर तुम तो दोगले लोग हो। कम से कम महात्मा गांधी को ही मान लिए होते तो उन्होंने बड़ा आर्टिकल लिखा है कि इस देश के मंदिरों को तोड़ करके जितनी मस्जिदें बनाई गई हैं सब गुलामी की झलक दिखलाती है, गुलामी का प्रतीक है। उन्होंने एग्जैक्टली महात्मा गांधी ने यही बातें कही। तो तुम तो महात्मा गांधी को भी नहीं मानते। अच्छा, तुम संविधान में मानते हो लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को नहीं मानते। अगर बाबा साहब अंबेडकर की बातों को इस देश में नेहरू और उस समय के लोगों ने इंप्लीमेंट किया होता तो आज हिंदू ये सफर नहीं कर रहा होता। और बाबा साहब अंबेडकर से आपके भी मतलब हो सकता है कुछ लोगों को पता नहीं क्या क्या सोच रहे, लेकिन मेरा मानना है बहुत विजनरी आदमी था। 100 साल की चीजें उन्होंने देख ली थी और कहा था कि ये रह जाएंगे तो सिविल वार होगा, और आज हम उस स्थिति में। 1947 पार्टीशन में उन्होंने एक और बात कही कि यह संभव ही नहीं है कि मुसलमान सिख के साथ, हिंदू के साथ, बौद्ध के साथ, पारसी के साथ, किसी के साथ भी शांति से रह पाएंगे, क्योंकि ये विश्वास ही नहीं करते दूसरों की सभ्यता संस्कृति को सम्मान देने में। ये बात अंबेडकर साहब ने कही है। उन्होंने तो पूरा पोस्टमार्टम करके रखा था और वो कभी पक्ष में नहीं थे। लेकिन इस देश की एक, अब मैं क्या कहूं उसके बारे में, लेकिन आज हम झेल रहे हैं। आज आरफा खानम शेरवानी जब कहती है कि वो भगवा झंडा मेरे छाती में गड़ा था तो मुझे दर्द नहीं हुआ। भाई तुम क्यों उस अपार्टमेंट में रह रही हो? तुम जाओ किसी मुस्लिम अपार्टमेंट में रहो, फिर सेकुलर बनने का ढोंग क्यों कर रही हो? यहीं क्यों रह रही हैं, कहीं बाहर जाओ। मैं वही कहना चाह रहा हूं, लेकिन शो है तो हम अलग ढंग से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं ना सर जी। ये बताइए कि आपने भी कहा है, इशारा किया है, जब से भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से एक पूरी साजिश, एक पूरी सीरीज देखने को मिल रही है अलग अलग जगह, और भड़काने के पीछे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी भी है। घाटकोपर में भी जब इसको गिरफ्तार किया गया और जूनागढ़ के लिए रवाना किया गया तो वहां पर वारिस पठान पहुंच गया
और मीडिया से, वैसे तो मीडिया के कैमरों पर बड़ा संयमित तरीके से बात कर रहा है, लेकिन इस तरह के जहरीले बयान देने वालों के साथ आप अगर खड़े हैं तो क्या शो कर रहे हैं? मैं दर्शकों को एक बार सुनवा भी देता हूं, ऑडियो सुनवा देता हूं उसकी। शौक है मेरा नाम लेकर गाली दो, मेरी माँ के नाम पर, मेरे बाप के नाम पर, मेरे खानदान के नाम पर, जितना कोस लो, लेकिन याद रखना, अगर हुजूर की तरफ उंगली उठाओगे, अगर नबी की असमत की तरफ बोलोगे, हमारे खून का आखिरी खतरा भी जिस्म में बाकी है, तुम्हारी गर्दनों पर चढ़ करके बोलेंगे, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलेंगे। और तुम ये समझते हो तख्त और ताज तुम्हारे पास है, आज फौज और ताकत तुम्हारे पास है, तुम्हारे नाजायज बाप आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की शक्ल भी यहाँ मौजूद थी, तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये समाज में और देश में आग लगाने की साजिशें नहीं हो रही हैं, सीधे सीधे भड़काने की साजिशें नहीं हो रही हैं? सर ये पहला नहीं है। देखिए, जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहां पे भगवान राम की का मंदिर बना है भव्य दिव्य। आप इंस्टा का आप कम देखते होंगे, लेकिन आपके दर्शक देखते होंगे, हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य देखते होंगे, अभिषेक तिवारी शो के भी दर्शक देखते होंगे। इंस्टाग्राम पे रील्स की भरमार है, फेसबुक पे वैसे रील्स की भरमार है कि कल हमारा दौर आएगा, और जब दौर आएगा तो हम पुनः बाबरी बनाएंगे। ये तो हिंदुओं का पेशेंस है कि सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी शुतुरमुर्ग। अब दो, ये तो पेशेंस है, या बोलने की क्षमता नहीं है कुछ लोगों के अंदर, लेकिन मैं तो लगातार बेबाकी से बोलता हूं। ये जो शुतुरमुर्ग की तरह सब कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो ना, ये आज तुम तक जब पहुंचेगी तुमको आइडिया नहीं है। वो खुलेआम बोल रहा है भाई, अब सोशल मीडिया पे बोल रहा है, इंस्टाग्राम पे डाल रहा है रील्स, यूट्यूब पे डाल रहा है, फेसबुक पे डाल रहा है, ट्विटर पे डाल रहा है, तो इसका मतलब तो खुलेआम ही बोल रहा है ना। लेकिन हिंदू क्या है? हिंदू तो मुनव्वर फारूकी में अपना आइडियल ढूंढ रहे हैं, जिसने आपके प्रभु श्री राम, आपके इष्ट देव, आपकी सभ्यता संस्कृति को अपने पैरों तले कॉमेडी के नाम पे कुचला। आपने बदले में क्या नया दिया? उसको बिग बॉस का विनर बनाया। अब ये कितना स्क्रिप्टेड है, कैसे विनर बनाए जाते हैं, ये सब मैं जानता हूं मैं, लेकिन इसमें हिंदुओं का भी बहुत अधिक दोष है। उन्होंने तो वोट भी नहीं किया होगा, ये सब स्क्रिप्टेड है, सब फर्जी होता है, विनर पहले से तय होता है। लेकिन आप ये देखिए कि हम मुनव्वर फारूकी के खिलाफ पिछले 1.5 साल से बोल रहे थे, तो ये हमारा कुछ यूट्यूबर्स का इकोसिस्टम जो हमने पिछले 4-5 सालों में क्रिएट करने का प्रयास किया है, आप ये देखिए कि हमारा एक कलेक्टिव एफर्ट, तो हम कुछ शो उसके कैंसिल करा पाए। लेफ्ट इकोसिस्टम का एक एफर्ट, उसने सीधे बिग बॉस जिता दिया। हम हार गए, वो जीत गया। अब उसके पास संवेदना भी है, किसी देश के हिंदू ही गलत हैं, वो ठीक है। अब शोज भी मिलेंगे, पॉपुलर भी होगा, हिंदू बहन बेटियों को भी भगाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं सर। ये मैं कह रहा हूं कि हमने जो इकोसिस्टम क्रिएट किया है, उस पे भी हमें गालियां मिलती है। अरे तुम तो मोदी भक्त हो, आप तो यादव जी हैं, लालू यादव की बिटिया। मेरा रियल एक्सपीरियंस सुनिए। गोपालगंज में यादव की बेटी को उठा लिया गया था, उसने आरजेडी के आसपास के हर एक नेता को फोन किया, कोई मदद नहीं कर पाया। श्री राम सेना को फोन गया, मेरे पास कॉल लैंड हुआ। मैंने उसके बाद अपने अध्यक्ष जो है वहां के हिंदू यशराज को फोन किया, और हम 10 मिनट में लड़की निकाल के लेके आए। हमने ये नहीं कहा कि तुम लालू यादव को वोट करते हो किसको। नाबालिग लड़की, 16 साल की बच्ची, अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी है सर। अब हिंदुओं की कमी क्या है? मेरे पिता 4 भाई,
4 भाई बहन, तो एक पे उंगली उठाओगे तो पूरा परिवार साथ रहता है। आज एक बच्चा हो रहा है या एक भाई बहन है, बहन को डरा दिया, 16 साल की, 13 साल, 15 साल की उम्र है, कि तुम्हारे घर तक पहुंच जाऊंगा, तुम्हारे भाई को ठोक दूंगा, तुम्हारी मां को ठोक दूंगा, तुम्हारे बाप को ठोक दूंगा। डर गई। और इन सब को बैक किया जा रहा है, सुनियोजित ढंग से लगातार ये सब हो रहा है। फिर भी इस देश की एजेंसियां चुप हैं, देख रही हैं। अभी एक किताब आया है, आपने पढ़ा, सुना होगा, आजकल मुसलमान खुद उसको ट्वीट कर रहे हैं, लव जिहाद को लेकर के कि ये एक मिथ है। अरे भाई, लव जिहाद टर्म हिंदुओं का है ही नहीं। ये तो केरल के क्रिश्चियंस ने पहले रोमियो जिहाद किया, बोला हमारे साथ रोमियो जिहाद हो रहा है, और उससे भी पहले लंदन में ये शुरू हुआ था। लेकिन हमारे साथ तो दिख रहा है ना, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और भारत में क्या क्या हो रहा है, वो तो दिख रहा है ना। हमारे पास तो एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों सबूत है ना। श्रद्धा तो सूटकेस के बजाय फ्रिज में पड़ी थी ना, वो क्या था? तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आप श्रद्धा का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो दूसरी तरफ निकिता तोमर का, निकिता तोमर अकेली थी, वो मानी नहीं कि नहीं मैं तुम्हारे ट्रैप में नहीं फंसूंगी, तो निकिता तोमर को गोली मार दी। और उसकी मां का बयान कि अगर निकिता ने मेरे बेटे का प्यार एक्सेप्ट कर लिया होता तब वो जिंदा बच जाती। क्यों है ये? क्योंकि इस देश में बॉलीवुड ने इन सब चीजों को सेंसेशनलाइज किया। शाहरुख खान बाजीगर में आते हैं और मार देते हैं, ग्रे शेड। उसके बाद डर आती है, उसी मिलता जुलता अंजाम फिल्म था, ये सारी फिल्में थी। बॉलीवुड चीजों को कैसे कनेक्ट करता है? ये जो वहशीपना है, उसमें भी हीरोज ढूंढ लिए जाते हैं। आपकी संवेदना खत्म होने लगती है, आप पेपर पलटते हैं, चलो नेक्स्ट डे फिर एक और लव जिहाद केस। पहले 6 महीने पे आता था, अब महीने पे आता है, अब रोज का आता है। तो आपकी संवेदना भी समाप्त हो चुकी है। अकेले सीएम पीएम कुछ नहीं बदल पाएगा जब तक इस समाज में, इस देश में जागृति नहीं आएगी। और अब मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोधी हूं सर। मेरा मानना है हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने ही चाहिए। क्या आपके घर में परवरिश में कोई कमी रह गई? मेरा मानना है कि आप जैसे 2 बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, वैसे आप 4 को भी दे पाएंगे। सुनिए, मैं सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूं सर, मैंने भी इंजीनियरिंग की। सारे ज्ञान की किताबें अभी भी मेरे पास टेबल पे पड़ी हुई है, मैं आज भी अध्ययन कर लेता हूं। इस देश के हिंदुओं के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो मान के बैठा है कि जब तक उसका बेटा सेंट जोसेफ कॉलेज में नहीं पढ़ेगा, वो आईएएस मटेरियल बनेगा ही नहीं बनेगा। सेंट जोसेफ, सेंट स्टीफन, फलाना, सेंट माइकल्स, वहां से बचे तो कहीं और भेजेंगे, कॉन्वेंट में, फलाना ढिमकाना। वो रह कहां जाता है? उसकी करिकुलम एक्टिविटी, वो खेल नहीं पा रहा है, बाहर में दौड़ नहीं पा रहा है, कहां से मजबूत होगा? सुबह 7 बजे उसकी जर्नी शुरू होती है। आजकल मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक 3 वर्ष की बच्ची का पिता हो गया हूं। 4 साल की बच्ची है, सुबह 7 बजे निकलती है, 2 घंटे बस में ट्रेवल करने के बाद वो स्कूल पहुंचती है। शाम को 3 बजे उसकी छुट्टी होती है, फिर 2 घंटे बस में ट्रेवल करके, क्योंकि आपको बस वैसा स्कूल में पढ़ाना भी है, आप फिर वो ट्रेवल करके शाम को 5 बजे पहुंचती है। दिन समाप्त। उसके बाद होमवर्क, फलाना ढिमकाना, थक के सो गई, नेक्स्ट डे वही दिनचर्या। आप क्या बना रहे हो अपने बच्चों को? और दूसरी तरफ उनको देखो, वो तैयार कर रहे हैं बकरीद के बहाने, वो जानते हैं यहां से कैसे करना है। आपका बेटा मजबूत ही नहीं हो पा रहा है, न मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से। दोनों में से एक ढंग से तो मजबूत बने हैं जी। एक तो उस मौलाना का हमने भाषण सुना है जो लोगों को भड़का रहा है, सीनों पर और गर्दन पर चढ़ने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे स्वामी
गोविंद देव गिरी जी हैं, अभी जी। पुणे में थे, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मैंने पहले ही बतला दिया कि 3 मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्यकाल में जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है। देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए। इसलिए यदि समझदारी के साथ ये 3 मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएंगे। लेकिन सर बाकी के मंदिर भी तो है ना सर, वहां भी भगवान वो भी तो आने चाहिए ना। बाकी के भी मंदिर है जहाँ पर मस्जिद बने हैं, तो वो भी तो आने चाहिए ना। उन लोगों को भी हम समझाएंगे। देखो, इन सब स्थानों के लिए एक बात नहीं बोली जा सकती। कहीं कहीं समझदार लोग होते हैं, कहीं कहीं समझदार लोग नहीं होते हैं। तो जहां जहां जिस जिस प्रकार की स्थिति है, उस प्रकार की भूमिका लेकर के हम समझाने का प्रयास करेंगे। हम किसी प्रकार अशांति निर्माण नहीं होने देंगे। सनातनी जो धर्म गुरु हैं वो कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, और एक मौलाना है जो लोगों को भड़का रहा है बैठ करके, और ये बेशर्मी और बेहयाई पता नहीं कहां से आती है। ये जानते बूझते हुए भी इनके इतिहासकार ही कह रहे हैं कि साहब सबको पता था मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनवाई गई है, इसके लिए तो सर्वे कराने की जरूरत नहीं है। तुम किसी की भी सुनने को तैयार नहीं हो, अपने ही बीच के एक इतिहासकार की भी सुनने को तैयार नहीं हो। हालांकि उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अब तक चुप क्यों थे ये, अब तक इन्होंने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब तक क्यों नहीं अपील की इन मुल्ला मौलानाओं से कि वो गलत तरीके से मंदिर पर मस्जिद तामील की गई थी, बनाई गई थी, उस पर तो हिंदुओं का हक है। अब सर्वे रिपोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट से वहां पर जो व्यास तहखाना है वहां पूजा अर्चना के लिए आदेश हो गए, तब जाकर के ये सामने आकर के बोल रहे हैं। तो ये जो दोगलापन है और ये जो आक्रामकता है, और ये जो हमारी तरफ से मीन्स सनातनी जो परंपरा को मानने वाले जो हिंदू हैं, उनके जो धर्म गुरु हैं, उनकी जो विनम्रता है, इन दोनों में अंतर हम देख रहे हैं। देखिए सर, मेरा मानना है कि आप पारसी के आगे विनम्र हो लीजिए, आप ज्यूस के आगे विनम्र हो जी, जिसके आगे आपको विनम्र नहीं हो। देखिए, बचपन में 6ठी क्लास में मैंने इस लाइन को आत्मसात कर लिया था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ये 6ठी क्लास की मैंने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी थी। श्री कृष्ण की चेतावनी का बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इस बात को समझना चाहिए लोगों को। जिसके सामने क्षमा दया की आप बात कर रहे हो ना, उसके पास क्षमा सब शब्दों का कोई औचित्य नहीं है सर। बी लाइक बाला साहब ठाकरे, योगी आदित्यनाथ जी जैसे जो काम करते हैं, वही उनका इलाज है। इनको आप शरण, आपने तो देखा ना अहिंसक बौद्धों के साथ पहले म्यांमार में क्या हुआ और उसके बाद में क्या हुआ। ये लोग किस माइंड सेट के हैं, जो बामियान में हेरिटेज थी, वो बुद्ध भगवान की जो मूर्ति थी, प्रतिमा, औरंगजेब ने गिराने का प्रयास किया, ठीक है नहीं गिरा सके, लेकिन आप समझो कि 21वीं सदी में भी जब तालिबान के पास सत्ता ही, सबसे पहले उसने वहीं तोप का गोला मारा। आप बताइए उस मूर्ति का क्या लेना देना था शांति और इन सब से। मानना ही नहीं है सर किसी दूसरे संप्रदाय के किसी भी विश्वास को, ये मानते ही नहीं है। इनका तो कॉन्सेप्ट ही है दारुल इस्लाम दारुल हर्ब, दावत इस्लाम, पहले दावत दो, फिर ऐसे अलग अलग प्रोसेस है। आरफा खानम शेरवानी के ऊपर एलिगेशन अभी एक बहुत सीनियर पत्रकार ने लगाया था कुछ दिन पहले कि वो भी जब भी मिलती थी ब्रेकफास्ट टेबल पे, लंच पे, इस्लाम में आने की दावतें शुरू हो जाती थी। हर मुसलमान ने कभी ना कभी अपने जीवन काल में किया है, क्योंकि उसके जीवन का ये लक्ष्य निर्धारित उसके किताब में किया गया। आप समझिए सर, आपके दर्शक भी ये बात समझे, हिंदू के साथ वो नहीं है। हमारा और उनका
चाल चरित्र और पुस्तक में विचार एकदम अलग अलग है। वो मानेगा ही नहीं कन्वर्ट किए बिना। वो अंतिम हिंदू भी रहेगा, उसको भी कन्वर्ट करेगा ही करेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि जो चीज अवश्यंभावी है वो 70 साल बाद होगी तो ज्यादा खतरनाक होगी, तब आपकी पोजीशन कम रहेगी। इसलिए मैं शतरंज खेलता था और खेलता हूं तो मैं देखता हूं कि सामने वाला अगर बहुत ताकतवर है किसी एक गोटी से, जैसे कि मान लीजिए आप क्वीन से बहुत अच्छा खेलते, तो मैं एक काम करता था और वो मेरी फिक्स स्ट्रेटजी होती थी ऐसे खिलाड़ियों के विरुद्ध कि अपनी क्वीन को आपके क्वीन से लड़ा दूंगा। आपका स्ट्रेंथ समाप्त करना आवश्यक है। मैं 2 घोड़े के साथ, एक हाथी के साथ, 2 ऊंट के साथ, 2 हाथी के साथ, जो भी सिचुएशन रहेगी मैं खेल लूंगा, वो मेरा स्ट्रेंथ है। तो हमको अपने स्ट्रेंथ पे वापस आना होगा। और अब मैं सर ये इस थ्योरी में भी नहीं मानता हूं, चाहे वो कुतुब मीनार हो या कुछ हो, जितनी, क्योंकि मैंने अभी, आप जब बीच में आपका नेटवर्क का इशू हुआ था तो मैंने बताया था ये इतने दुष्ट लोग हैं कि जीवन भर गांधी गांधी करेंगे कि गांधी का देश है, गांधी का देश है। अरे तो मानो ना, गांधी में भी तो कम से कम मानो। बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने आर्टिकल लिखा था, इस देश में मंदिरों को ध्वस्त करके बनाए गए जितने मस्जिद है वो गुलामी के प्रतीक हैं। आओ ना बात करते हैं इस पे ना, हम क्यों गुलामी के प्रतीकों को रहने दें। तो ये सारी चीजें बदलनी होगी। और ऐसे मौलानाओं को, सब देखिए क्या है ना, जेल भेजने से समस्या का निदान नहीं होगा, ऐसे लोगों को आजीवन कारावास देना पड़ेगा। यूएस में होता है ना 35 साल का जेल, 550 साल का जेल, वैसा जेल का सिस्टम लगाना पड़ेगा। वरना फिर कोई शर्जील इमाम निकलेगा, फिर कोई उमर खालिद निकलेगा। ये तो सिर्फ एक नंबर है। और मैं जैसे कह रहा हूं कि जैसे आप लव जिहाद के लिए आदी हो गए, रोज पन्ना पलटते और भूल जाते हैं कि चलो एक और हिंदू बच्ची के साथ हो गया, गुस्सा होता है, सोशल मीडिया पे ये करते हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार के भाषण के भी कहीं आप आदी ना हो जाए, उससे बचिए, विरोध कीजिए। और जो मुसलमान उसके साथ खड़ा हुआ है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उन सब पे भी एफआईआर होनी चाहिए। ये जितने लोग हैं, औरंगाबाद का वो एमएलए था, उसको भी टांग के लेके जाइए। एक तो जबरदस्ती कर रहा है, उसके ऊपर सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके बदलाव होगा। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय श्री राम।